माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं आपके माध्यम से इस महती सभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूं। आज कैंसर की बीमारी एक महामारी का रूप ले लिया है। ये महामारी आने वाले दिनों में सुनामी का रूप लेने जा रही है, जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में बताया गया। उस रिपोर्ट में कहा गया कि कैंसर के कई प्रकार के मामलों में वृद्धि देखी गई है। लगभग सभी आयु वर्ग के मामलों में होठ और ओरल कैविटी, सर्वाइकल कैंसर सहित बच्चों के भी कैंसर के मामले में उछाल दर्ज किया गया है और चिंता जताई गई है कि 2050 तक इस क्षेत्र में नए कैंसर के मामलों में और इसके कारण मौत में 85% की वृद्धि हो सकती है। देश में बदलती जीवन शैली, पर्यावरण का क्षरण और कैंसर के प्रति जागरूकता की कमी के कारण 9 में से 1 पुरुष और 8 में से 1 महिला को कैंसर होने का खतरा है। भारत में प्रतिदिन हजारों लोग इस बीमारी के कारण अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। मैं आपके माध्यम से इस जटिल और गंभीर बीमारी के लिए समझ सतर्कता की आवश्यकता है। इसके प्रकार, कारण, लक्षण और रोकथाम की रणनीतियों के प्रति लोगों को अपने स्वास्थ्य में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाया जा सकता है। सभी कैंसर के लोगों को कैंसर के बारे में ज्ञान साझा करना, प्रभावित लोगों को समर्थन करना और ऐसे भविष्य की दिशा में प्रयास करना आवश्यक है। आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख नहीं 25 लाख तक के इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए। लखनऊ में जो कैंसर संस्थान है उसको एम्स जैसी सुविधा देनी चाहिए और प्रयागराज में जो कमला नेहरू संस्थान है उसको भी सरकारी मदद देनी चाहिए। धन्यवाद माननीय सदस्य सभापति महोदय। मैं आपकी इजाज़त से आज इस सदन का ध्यान ऐसी एक महामारी की ओर आकर्षित करना चाहूँगा जो हमारे देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय संपत्ति, हमारे युवाओं को नष्ट करने की ओर बढ़ रही है। नशीली दवाओं, पदार्थों का सेवन ये भयावह स्तर पर पहुंच गया है। मैडम, पिछले 5 सालों में भारत में 11,000 करोड़ से अधिक के मादक पदार्थ सीज किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भारत में 2 करोड़ से ज़्यादा हमारे युवा इसके आदी हो चुके हैं। महोदय, ये जो मादक पदार्थ है गाँवों में, शहरों में नहीं, अब हमारे कक्षों में भी पहुँचने लग गए हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में भी जा रहे हैं और इससे युवाओं का ध्यान शिक्षा की ओर नहीं होकर अपराध की और नशे की ओर जा रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र टोंक सवाई माधोपुर, उसके पास में एक चूरू लोकसभा क्षेत्र है, उसमें ये बीमारी इतनी ज़्यादा हो गई है, सरकार विशेष कार्यबल गठित करे और हमारे युवाओं को, हमारे देश को इस नशे की प्रवृत्ति से बचाए। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदय। चालू नहीं है माइक कैमरा आ जाता महोदय, अब ये जून जुलाई में ये फसल लगाने का सीजन होता है और इस समय खाद की किसानों को जरूरत होती है, लेकिन इसी समय जिस समय फसल लगाई जाती है और खाद की जरूरत पड़ती है, उसी समय खाद की किल्लत निर्माण होती है। हमारे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ये खाद निर्माण का एक यूनिट है। वो यूनिट को बताया गया है कि 70% खाद महाराष्ट्र में और 30% अदर स्टेट्स में दिया जाए, लेकिन ये रेशो मेंटेन होता नहीं, इसलिए हमारे महाराष्ट्र के लोगों को खाद मिलता नहीं। उसी तरह तेलंगाना में रामागुंडम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से लगकर है, कुछ तालुका हमारा एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी उसको पास में आता है, तो उस यूनिट का खाद वो हमारे करीब के एरिया को मिलेगा तो वो बहुत सुविधाजनक होगा और जल्दी मिलेगा। ये खाद का सप्लाई समय पर होना चाहिए और इसके लिए
ये जो भी सप्लायर्स कंपनियां हैं इनको ऐसे निर्देश देने चाहिए। ये कंपनियां ये खाद के साथ में लिंकिंग करती है। आपने डीएपी लिया तो डीएपी के साथ नैनो यूरिया लेने के लिए मजबूर करती है। तो ये लिंकिंग बंद की जाए और जो भी सप्लाई अश्योर्ड किया महाराष्ट्र को 15,52,000 मैट्रिक टन का, वो अभी तक हुआ नहीं है, सिर्फ 5,20,000 मैट्रिक टन हुआ है। और डीएपी का जो सप्लाई एश्योर किया गया था 4,60,000 मैट्रिक टन, वो सिर्फ 1,26,000 मैट्रिक टन हुआ है। तो यह सप्लाई सुनिश्चित किया जाए और इस फसल लगाने के समय हमारे किसानों को पैसे की जरूरत पड़ती है। धन्यवाद माननीय लेकिन सदस्य। जो भी रबी का और खरीफ का जो धान माननीय किसानों ने सदस्य बेचा श्याम है कुमार दौलत वर्वे जी। एमएसपी पर, उसका पैसा अभी तक मिला नहीं हो, पैसा जल्दी से जल्दी दिलाया जाए। थैंक यू। धन्यवाद सभापति महोदय। पेंच नेशनल पार्क वन में आजीविका प्रतिबंध उत्पन्न संकट जो उत्पन्न हुआ है मेरे संसदीय क्षेत्र में, मैं सरकार का ध्यान रामटेक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पेंच नेशनल पार्क से जुड़ी एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। इस क्षेत्र में आदिवासी बहुल क्षेत्र है और वहां की आजीविका ही जंगल के ऊपर निर्भर है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब से पेंच नेशनल पार्क हुआ है वहां पे आदिवासियों को आने जाने से रोका जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है। उनकी किसानी खेती ये जंगल से लगकर है, उसके वजह से हमेशा उन पे टाइगर अटैक होते हैं, उनकी जानें जाती है। और उसके बाद भी सरकार ने अभी तक के पिछले 4 सालों में मैंने आंकड़े निकाला है कि पूरे देश में 700 से ज्यादा लोग मारे गए जा चुके हैं। 2023 तक के आंकड़े उपलब्ध है, 3 साल अभी तक के आंकड़े आए नहीं है। महाराष्ट्र में 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और मेरे संसदीय क्षेत्र में पिछले 3 साल में 11 लोगों की मौतें हो चुकी है मैम। उसके बाद भी अभी तक के सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं किया गया है और उनकी उपजीविका ही पूरी जंगल पे है, क्योंकि जंगल को सुरक्षित करने का पूरा काम ही आदिवासी लोग करते हैं और उनको आदिवासियों को पूरा बाहर कर दिया है। कोई भी योजना में बैठता नहीं है उनका, ना तो पशुपालन के लिए कोई कॉरिडोर बनता है, ना उनके उपजीविका लिए कुछ करते हैं, हमेशा वो मौत से जूझते हैं। तो मेरी आपसे विनंती रहेगी आपके माध्यम से सरकार से कि उनके लिए कुछ तो भी ऐसा प्रावधान किया जाए कि जिनके अंदर उनकी जानें बच सके और उनको खेती करना और उनको उद्योग करने के लिए कुछ तो भी योजना तैयार की जाए। 11 साल से सरकार चल रही है लेकिन आदिवासी की तरफ ध्यान नहीं है। आपके माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि आदिवासी भी इस देश का नागरिक है, वो जंगली नहीं है, जानवर नहीं है, इंसान है। थैंक यू चेयरमैन। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। सर्व साझीवालता का प्रतीक हरमंदिर साहिब, गोल्डन टेम्पल, दरबार साहिब जैसा जहाँ मनुष्यता का उपदेश मिलता है, पूरे संसद के लोग भी वहाँ जाते हैं और सबके भले की अरदास होती है मैडम। वहाँ ऐसी पवित्र जगह को कुछ नापाक इरादे वाले लोग, आतंकवादी सोच के लोग, जिनका कोई धर्म कोई वर्ग नहीं होता, वो लगातार 14 जुलाई से वहाँ धमकी भरे ईमेल भेज रहे हैं। और हरमंदिर साहिब, कोई जो आदमी उसको जानता है, गुरु ग्रंथ साहब जी के पवित्र वाणी को, कोई आदमी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन ये आतंकी लोगों को ऐसी पवित्र जगह के ऊपर लगातार ईमेल भेज रहे हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी चिंतित है, सारे लोग चिंतित है, लेकिन अभी तक एक भी आदमी ढूंढा नहीं गया। कम्युनिकेशन मिनिस्टर साहब अभी जवाब दे रहे थे कि हमने बहुत विकसित कर लिया है। मेरा ये पूछना है कि 14 जुलाई से आज तक 15 दिन हो गए हैं, अभी तक उस जगह तक हम पहुंच नहीं पाए। मेरी सरकार से दरख्वास्त है, ऐसी पवित्र जगह को, जब अमृतसर पे अटैक भी हुआ, जब ये वार चल रही थी मैम, ये बड़ी महत्वपूर्ण मैं बात कहना चाहता हूं। और वहां पाकिस्तान ने नापाक इरादों से हमले भी किए अमृतसर के ऊपर, पूरे देश के ऊपर किए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसी मानवता वाली जगह को नो वार भी घोषित करना चाहिए। सरकार को ये मुद्दा इंटरनेशनल उठाना चाहिए और ये जो नापाक इरादे वाले लोग हैं, इनको सरकार जल्दी से जल्दी पकड़कर सलाखों के पीछे फेंके। धन्यवाद।